प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। और यह ध्यान रखिएगा कि पूछता रहेगा भारत जब तक मुझे इस बात का जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे देते, क्योंकि राहुल गांधी मुझे लगता है अभी भी कोलंबियन कॉफी फेटिंग में बिजी हैं कि 17.7% मुसलमान आबादी है बिहार में। 47 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है मुसलमान बिहार में। 11 सीटों पर 40% से अधिक आबादी में है मुसलमान बिहार में। 7 सीटों पर 30% से अधिक आबादी में है मुसलमान बिहार में। 29 सीटों पर 20% से अधिक आबादी में है मुसलमान बिहार में। लेकिन ये आरजेडी, ये कांग्रेस, ये महागठबंधन, ये अपने आप को इंडी अलायंस कहने वाली पार्टियां कहते हैं कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। इनका सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे क्या है? इनका सबसे बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी पे क्या है? इनका सबसे बड़ा आरोप अमित शाह पे क्या है? कि बीजेपी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, कि बीजेपी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देती, यह इनका आरोप है। और यह कहते हैं कि यही इनको बीजेपी से बेहतर बनाता है। तो आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ग्राफिक्स बैक ऑन एयर, कि 17.7% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी तेजस्वी यादव जी, आज जब आपके लेफ्ट के नेता वीआईपी के मुकेश साहनी सब बैठे पत्रकार वार्ता करने, अभी तो मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौर्य होटल में किस लिए 45 मिनट लेट हुई, किस लिए उस चौथे या 5वें माले पे 6ठे नंबर रूम में क्यों अशोक गहलोत के साथ आपको लास्ट मिनट 40 मिनट जिसे कहते हैं पॉलिटिकल डीलिंग करनी पड़ी सीटों की, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, क्या वो सब बिहार की जनता देखे। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपसे, मुसलमानों के खैरख्वाह बनने वाले, मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले और यह दावा करने वाले कि बीजेपी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देती, उन तेजस्वी यादव ने क्या अपना डिप्टी सीएम, क्या अपना उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान चेहरा बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि वो भी मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। चेंज ऑफ ग्राफिक्स वो यूज कर रहे हैं और इस तरह से यूज कर रहे हैं कि अब बिहार का युवा खड़ा हो रहा है। भाई, बिहार प्रदेश को हल्के में लेना बंद कीजिए। यह बोलना बंद कीजिए कि बाहुबलियों का प्रदेश है। यह बोलना बंद कीजिए कि बिहार में इलेक्शन जीतना है तो बाहुबली होना जरूरी है। क्या बिहार के युवा को विकास नहीं चाहिए? क्या बिहार के मुसलमानों को विकास नहीं चाहिए? क्या बिहार के हर व्यक्ति को विकास नहीं चाहिए? लेकिन यह बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह दावा करने वाले कि बीजेपी इसलिए अच्छी नहीं है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए, यही तो दावा करते हैं राहुल गांधी, यही तो दावा करते हैं यूपी में अखिलेश यादव, यही तो दावा करते हैं लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव कि अजय आलोक की पार्टी अच्छी नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जरा बताइए आप कहां नुमाइंदगी दी आपने? बनाएंगे अपना उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान चेहरा? बनाएंगे? जब प्रशांत किशोर ने छाती ठोक के कहा था, आरजेडी के 2 बड़े मुसलमान नेताओं का नाम लेके डंके की चोट पे बोला था कि इन दोनों के बेटों के अलावा किसी और को टिकट दे के दिखाओ और बताओ कि मुसलमान आबादी के हिसाब से उतनी सीटें दूंगा मैं, 40 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को। तो बोलती बंद हो गई थी आरजेडी की। मुझे लगा था ये क्या है? तेजस्वी स्मार्ट, तेजस्वी अगली पीढ़ी के नेता हैं, वो समझेंगे भैया राजनीति में परसेप्शन मैटर्स। परसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बीजेपी की राइज को देख लीजिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है। ऐसा तो है नहीं कि दिन में चंद्रमा उगते हैं और रात में सूरज सुबह ही उगता है, चंद्रमा शाम को ही आते हैं। बीजेपी ने क्या चेंज किया है?
ये नेताओं को लेकर परसेप्शन नरेंद्र मोदी ने चेंज किया कि नेता बनना इसका मतलब घूसखोरी करना नहीं है, नेता बनना इसका मतलब करप्शन करना नहीं है, ये नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो कोई नहीं नेता बन जाओ, किसी ना किसी तरह कमा ले। वो परसेप्शन चेंज किया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो परसेप्शन चेंज किया कि ये चीजें अब नहीं चलेंगी। इस देश की राजनीति में विकास की लाइन खींची, कई लोगों को पसंद आई, कई लोगों को ना पसंद आई, कई लोगों ने काउंटर किया, बोला सिर्फ बोलने की बात है, जमीन पे नहीं होता। मैं कहता हूं ठीक है, सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप राजनीति का पार्ट है, डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन वो पार्टियां जो दावा करती है कि हम और सिर्फ हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वो कहां है आज? वो पार्टियां कहां हैं आज? अजय आलोक जी, अवधेश कुमार जी, मनोज सिंह जी, उत्पल वल्लभ ऑफ द आरजेडी, कुमार सौरभ जन स्वराज के, रत्नाकर त्रिपाठी और एआईएमआईएम के शादाब चौहान। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मनोज सिंह के पास, मैट्राइज के मनोज सिंह जी। ये 17.7% मुस्लिम आबादी है, 47 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, 11 सीटों पर 40%, 7 सीटों पर 30%, 29 सीटों पर 20%। लेकिन तेजस्वी यादव, क्या हो गया तेजस्वी यादव को? क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने चेहरे पे मुख्यमंत्री का ताज, वो उस कुर्सी पे बैठने के लिए वो इतने मतलब डेस्परेट हो गए कि वो अपने वोट बैंक को छोड़ रहे हैं, अपने वोट बैंक को नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं? मोटा मोटा 20% है, 40 सीटों पे 47 सीटों पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि आज तो मैं कहूंगा कि तेजस्वी एक राजनीतिक अपनी जीत तो हासिल किया है। उन्होंने अपने आप को महागठबंधन में एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने नाम घोषित करवाया, लेकिन लगता है कि कुछ जल्दी, जो आपने प्रश्न किया है कि कुछ जल्दी में थे और उनको ये लग रहा था कि शायद मुझे मुख्यमंत्री के रूप तौर पे यहाँ पे बना दिया जाए और मैं ही विकास है और जातियों का भी विकास करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी इतना एग्रेसिव थी और उसका कहना था कि जिसकी जितनी संख्या उसी के हिसाब से उनकी भागीदारिता निश्चित की जाएगी राजनीति में। लेकिन आज वही तेजस्वी यादव, जिसको लेकर इतने सारे प्रकरण हुए, सारी चीजें हुई, जिसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, उसको सब कुछ अपनाया सिर्फ अपने लिए। और जहां तक उनको लगा कि मुकेश सहनी जो हमारे मित्र भी है, अच्छे भी हैं, सब कुछ है, जिनकी वहां पे जो जनसंख्या का आधार है, जो इनका मानना है कि मैंने ही वहां पे जातीय जनगणना मेरे दबाव के कारण हुआ था, तो 2.6 है, उनको इन्होंने डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के तौर पे माना। मेरा मानना था कि आज इनको अपना नाम घोषित जरूर मुख्यमंत्री के तौर पे करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको इंतजार करना चाहिए था कि डिप्टी सीएम का जो नाम है